हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। गर्मियों की सीज़न में बच्चों के साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती रहती है। उनमें से एक है नाक से खून आना या फिर नकसीर फूटना। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नकसीर फूटना क्या है, इसके पीछे कारण क्या होते हैं, आप घरेलू उपाय क्या कर सकते हो या फिर आपको कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो अगर आपके बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम पहले कभी नहीं हुई है फिर भी ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि भगवान ना करे आपके बच्चों के साथ ऐसा कभी हो, लेकिन अगर होता है तो आपको अगर पहले से कारण और घरेलू उपाय पहले से पता होंगे तो आप सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हो और अपने बच्चों के नाक से खून आना बंद कर सकते हो। तो वीडियो आपके लिए ज़रूर इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप एक लाइक करके दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर करके उनकी भी हेल्प कर सकते हो। सो चलिए वीडियो शुरू करें। सबसे पहले बात करते हैं नकसीर फूटना क्या है। तो बच्चों के नाक से खून आता है गर्मियों के इस समय में, बहुत ही कॉमन है ये प्रॉब्लम होना। तो इसी सिचुएशन को कहा जाता है कॉमन लैंग्वेज में नकसीर फूटना। 4-5 साल के बच्चों से लेके 10-12 साल के बच्चों में ये बहुत ही कॉमनली गर्मी के टाइम पे देखा जाता है। दो मेन कारण होते हैं इसके पीछे के। एक तो है गर्मी की वजह से बच्चों की नाक से खून आता है। अगर बच्चा बाहर गर्मी के टाइम पे बहुत ज़्यादा टाइम तक खेल रहा है तो भी उसे गर्मी की वजह से नाक से खून आना स्टार्ट हो सकता है। या फिर दूसरा रीज़न है कि बच्चों की एक बहुत ही गंदी आदत होती है कि बच्चे नाक में उंगली डालते रहते हैं। बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि उनके नेल्स भी बहुत ज़्यादा जल्दी से ग्रो होते रहते हैं और हम पेरेंट्स अगर टाइम टू टाइम उनके नेल्स को ट्रिम करना भूल जाते हैं तो वो नेल्स बच्चों के नाक के अंदर लग सकते हैं और उसकी वजह से भी बच्चों के नाक से खून आना स्टार्ट हो सकता है। तो बच्चों के नोज़ के जो मसल्स होते हैं या फिर जो टिश्यू होते हैं वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं या फिर अभी डेवलपिंग स्टेज पे होते हैं, इसीलिए वो बहुत ही सेंसिटिव और कमज़ोर होते हैं। तो उनको बहुत गर्मी की वजह से या फिर नाखून लगने की वजह से ब्लड निकलना स्टार्ट हो सकता है। अभी बात करते हैं कि आप घरेलू उपाय क्या कर सकते हो। उससे पहले हम देखते हैं कि आपको कौन सी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। तो पेरेंट्स के साथ क्या होता है कि वो अगर पहली बार ऐसा देखते हैं कि बच्चों के नाक से खून आ रहा है तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। ऐसे में पेरेंट्स जो मोस्ट कॉमन गलती जो करते हैं वो बच्चों की सर की पोजीशन को यूँ नीचे कर देते हैं, नीचे की तरफ करते हैं ताकि बच्चों के कपड़े या फिर बॉडी ब्लड की वजह से गंदी ना हो। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। नाक से खून को आपको बहने नहीं देना। आपको क्या करना होगा, आपको सर की पोजीशन कुछ इस तरह से रखनी चाहिए ताकि ब्लड जो है वो बह ना जाए। तो सर को आप ऊपर की तरफ रखेंगे, नीचे को ना रखते हुए सर को आप ऊपर की तरफ कर देंगे। और दूसरा जो आप करेंगे वो है कि अपने हाथों से नोज़ को पिंच कर लीजिए 2 मिनट तक और बच्चे को बोलिए कि वो ब्रीदिंग उसके माउथ से करे, क्योंकि नोज़ को आपने पकड़ के रखा है तो नोज़ से जो ब्लीडिंग आ रही है वो स्टॉप करनी है, आपको ब्लीडिंग को बहने नहीं देना है। तो नोज़ को आप पिंच कर लीजिए, टाउल से कर लीजिए, हाथों से कर लीजिए, नोज़ को बहने नहीं देना। और जो दूसरा आप कर सकते हो वो है कि आप बच्चों की नाक के ऊपर ठंडी सिकाई करिए। आइस क्यूब है आपके घर पे या फिर आइस पैक जो रेडीमेड अवेलेबल है उसको आप नोज़ के ऊपर रख दीजिए। नहीं है तो आप टाउल को ठंडे पानी में डिप करके वो टाउल को नोज़ के ऊपर रख देंगे। तो 70 to 80% केसेस में सिर्फ इतना करने पे ही बच्चों के नाक से खून आना स्टॉप हो जाते हैं। लेकिन दूसरा जो आप कर सकते हो वो है कि आप इमीडिएटली बच्चे को बाथरूम में लेके जाए और टैप ऑन कर दे। टैप से पानी नॉर्मल आना चाहिए। गर्मियों के टाइम पे क्या होता है कि टंकी का पानी भी एकदम गर्म हो जाता है, तो वो भी आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। ठंडे पानी की या फिर नॉर्मल वाटर की आप टैप ऑन कर लीजिए और बच्चे के सर को और वहाँ पे नीचे रख दीजिए। तो टैप का जो पानी है वो यहाँ पे गिरना चाहिए। टैप नहीं अवेलेबल, बाथरूम नहीं अवेलेबल तो बॉटल से आप पानी सर के ऊपर यहाँ पे गिराएंगे तो भी नाक से खून आना स्टॉप हो जाएगा। अगर आप कहीं पे बाहर हो, कार में हो या फिर ट्रेन में हो, इस टाइम में अगर ऐसा होता है तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे आप टाउल को ठंडे पानी के अंदर डिप कर लीजिए और टाउल से बच्चों की सर की नोज़ की सिकाई करें। आइस क्यूब को भी आप सर के ऊपर रख सकते हो या फिर आइस पैक को आप सर के ऊपर रख दीजिए। इतना कुछ करने के बाद आपके बच्चों के नोज़ की ब्लीडिंग बिल्कुल भी स्टॉप हो जाएगी। अगर स्टॉप नहीं हो रही है वो फिर भी वो नोज़ से ब्लड आना स्टॉप नहीं हो रहा तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
या फिर आपके बच्चों से नाक से खून आने के पीछे कोई और रीज़न है कि बच्चा खेल रहा था और गिर गया, उसको नोज़ के ऊपर कोई चोट लगी है या फिर सर के ऊपर कोई चोट लगी है, इस वजह से अगर नाक से खून आ रहा है तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। या फिर अगर आपके बच्चों में नकसिर फूटना बहुत ही कॉमन है, जैसे कि बार बार ऐसा होता ही रहता है, तो भी आपको डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। बहुत ही रेयर केसेस में कोई और रीज़न भी हो सकता है नाक से खून आने के पीछे, तो एज अ सेफ साइड पे चलते हुए हमें डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। लेकिन जो घरेलू उपाय आपको मैंने बताए, नाक की ठंडी सिकाई करें या फिर सर की ठंडी सिकाई करें, इतना कुछ करने पे ही आपके बच्चों की नकसिर फूटना वो स्टॉप हो जाएगा, नाक से ब्लड बहना भी स्टॉप हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर नकसिर फूटना। आई होप कि मेरा वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था तो वीडियो को एक लाइक करके दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करना। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।